श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारे दिल में भक्ति है और तुम्हारी नीयत साफ है तो मैं स्वयं तुम्हारे साथ रहूंगा। एक बार और प्रयास करो, क्योंकि हार हमारी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं है, बल्कि हार मान लेना है। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, यदि स्वयं को बदलने का साहस नहीं है तो भाग्य को दोष देने का कोई अधिकार नहीं। तेरा सौंदर्य तन में नहीं, तेरे मन में है, वहीं सच्चा दर्पण है, जहां भगवान हर क्षण बसते हैं। जैसे केशव गीता में अर्जुन के सारथी बने, वैसे ही ईश्वर हर उस मनुष्य का रथ खींचते हैं जो धर्म के पथ पर निस्वार्थ भाव से संघर्ष में भी अडिग रहता है, जो तूफान में डगमगाता नहीं, जो हर हार को जीत की सीढ़ी समझता है, जो चुपचाप करता है परहित। उसे किसी पद, किसी पुरस्कार की जरूरत नहीं, क्योंकि परोपकार की गंध चंदन से भी अधिक दूर तक फैलती है। हर रात का सवेरा तय है, पर क्या तू उस रात में थक कर गिर गया था या अडिग खड़ा रहा, यही तय करेगा कि तुझे अगला दिन क्या देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्मों की रथ पर सवार हो, उसके लिए जीवन के हर मोड़ पर श्री कृष्ण सारथी बन खड़े होते हैं, और जो भाग्य की लकीरों में उलझ कर बैठ जाए, उसके लिए समय भी मौन हो जाता है। वृक्ष झुकते हैं फलों से लदकर, मेघ बरसते हैं जल से भरकर। सज्जनता की यही निशानी है, कर्म करते हैं निस्वार्थ रहकर। उस सुख का कोई अर्थ नहीं जिसे पाने में तूने किसी को दुख दिया हो, पर उस पीड़ा की कीमत अमूल्य है जो तूने दूसरों की खुशी के लिए मुस्कुराकर स्वीकार की हो। कर्म कहता है, नेकी कर और परिणाम की चिंता मत कर, क्योंकि नियति तेरे कर्मों से बंधी है, किस्मत तेरे विचारों से। जीवन वो क्या जो परहित में लगाया नहीं, समय का चक्र रुकता नहीं, सत्य कभी झुकता नहीं। जो नेकी चुनता है वो कभी अकेला नहीं होता, हर बार उसके साथ चलती है वो अदृश्य शक्ति जिसे तू ईश्वर कहता है। तू कर्म करता चल, क्योंकि यही वो कमाई है जो न हाथों से छीन सकती है दुनिया, न ही भाग्य बदल सकता है। कर्म की गठरी लेकर घूमता है हर इंसान, जैसा बोएगा वैसा पाएगा, यह विधि का विधान है। बुरे कर्मों में रमने वाले कदम बढ़ाते ही फिसल गए, नेकी जिनके संग थी तूफानों से भी वे निकल गए। जो सोचकर पछताता है वो केवल बीते हुए का बंदी बन जाता है, पर जो सोचकर सुधारता है वो भविष्य को अपनी मुट्ठी में कर लेता है। स्वरूप आत्मा का अजर, अमर और अविनाशी है। न अग्नि उसे जला सकती है, न जल डुबो सकता है, न शस्त्र छेद सकते हैं, न पर्वत दबा सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे प्राणी, तू अपने कर्म पर ध्यान दे, क्योंकि यही तेरी सबसे बड़ी भक्ति है। जो कुछ करने से पहले सोचता है वो विचारशील होता है, लेकिन जो करने के बाद पछताता है वो केवल समय खोता है। बात करो स्वयं से, क्या और क्यों कर रहे हो, ताकि कर्म के पहले स्पष्टता हो और बाद में पछतावा न हो। अच्छे कर्मों से बड़ी कोई शक्ति नहीं और गलत सोच से गहरी कोई पराजय नहीं। मन सुंदर तो सब कुछ सुंदर लगता है। चेहरे की चमक नहीं, हृदय की शांति ही असली सौंदर्य है। किसी की पीड़ा में हंसना सबसे बड़ा पाप है, और किसी की पीड़ा में मुस्कुरा देना सबसे बड़ी सेवा। किस्मत वही बदलते हैं जो खुद पर विश्वास करते हैं, वरना जो हथेलियों की रेखाओं को पढ़ते हैं वो अक्सर खाली हाथ रह जाते हैं। जो अकेले चलते हैं वो ही सूरज होते हैं, और जो चांद बनते हैं वो दूसरों के अंधेरे चुपचाप चुरा लेते हैं। फिर भी सवाल यही रह जाता है, क्या अकेले चलने से सवेरा होता है? मत सोच कि एक तिनका क्या बदलेगा समंदर की लहरें, पर याद रख, एक भावना, एक कर्म बदल सकता है किसी के जीवन की दिशा। हर दिन की तय है शाम, पर हर कर्म की एक छुपी हुई सुबह होती है जो हमारे अंदर ही उगती है जब हम दूसरों के लिए जीते हैं। जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट छोड़ जाए वो पुण्य हजारों प्रार्थनाओं से ऊपर होता है। कर्म की गठरी रखनी है कैसी, ये तेरी मर्जी है, पर याद रख, उसे उठाना भी तुझे ही है। वही बनेगा तेरा भविष्य। सच्चाई ये है, कर्म ही है जो तुझे तुझसे मिलवाता है। जो मिला वो भाग्य था, जो मिला नहीं वो कर्म अधूरा था। शबरी के झूठे बेरों में जिस प्रभु को स्वाद आया, उसके प्रेम की निश्चलता को कौन नमन न करेगा। प्रेम में शक्ति है कि स्वयं भगवान खींचे चले आते हैं जहां भाव सच्चे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन को जीत ले उसने खुद को और संसार को जीत लिया। वो कर्म कभी बोझ नहीं बनता,
जो परहित में किया जाए, क्योंकि स्वार्थ से किया गया कर्म आखिर में आत्मा को जला डालता है। समंदर कभी यह नहीं पूछता कौन सी नदी बड़ी है, कौन सी छोटी, वो सबको मिला लेता है। तू भी ऐसा बन जो सबका हो जाए। सच्चाई यह है कि हर गवाही की जरूरत नहीं होती। अच्छे कर्म खुद गवाही बन जाते हैं और बुरे कर्म भी, लेकिन उस वक्त बोलते हैं जब तू खुद मौन में होता है। हर दुख की जड़ मोह और माया की बेड़ियां हैं। जो इनसे ऊपर उठ गया वो जीवन के पार उतर गया। नदियां हो जा, तरु हो जा, जो निस्वार्थ सबके लिए बहते और झुकते हैं, क्योंकि झुकने से छोटा नहीं होता कोई, बल्कि बड़ा वही होता है जो दूसरों को ऊंचा कर दे। जो जीवन भर केवल सुख खोजता रहा वो कभी सुख नहीं पा सका, लेकिन जिसने खुद को भुलाकर दूसरों के लिए जिया उसे सच्चा सुख मिला शांति के रूप में। तेरे किए कर्म ही बनेंगे तेरे नाम। तेरे पीछे जब तेरा शरीर भी ना रहेगा तब भी तेरे कर्म दुनिया को रास्ता दिखाते रहेंगे। दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि तुम आंखें बंद करके भरोसा कर सको, पर फिर भी कुछ लोग, उनके लिए दिल खोल कर जिया जाता है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं ना दूसरों की अच्छाइयां। आज के जमाने में खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। यह जिंदगी है, कुछ दिन की मेहमान, फिर सब चले जाएंगे। नाराज क्यों होते हो मेरी नादानियों से? वक्त कभी साथ भी होता है और कभी साजिश भी। बर्बादी में उसका भी तो हाथ होता है। सच्चाई से जोगे तो हर पल में सुकून मिलेगा, आज नहीं तो कल सही। अगर छल करोगे तो छल ही लौट कर मिलेगा। ये तमाशा नहीं है, ये जिंदगी है। कम लोग हैं पर वो ही काफी हैं। वेद पढ़ना आसान है, पर किसी की वेदना पढ़ना वो केवल वही कर सकता है जिसने खुद पीड़ा को जिया हो। ईर्ष्या करने से कुछ नहीं होता, कर्म बदलो, यही जीवन का एकमात्र साधन है। इंसान की फितरत अजीब है, मरे हुए को रोता है और जिंदा को रुलाता है। जहां समझाना बेकार लगे वहां खुद को समझाना ही बुद्धिमत्ता है। मतलब का रिश्ता न शर्म जानता है न आंखों में पानी छोड़ता है। जो रोता है वो वही होता है जिसने सच्चे रिश्ते को महसूस किया होता है। जीत उन्हीं की होती है जिन्हें खुद पर विश्वास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मों की छाया से बड़ी कोई तकदीर नहीं और नीयत की रोशनी से गहरी कोई पूजा नहीं। अगर मन में अच्छाई हो तो बुराई रास्ता बदल देती है। व्यवहार में सच्चाई हो तो कोई भी कार्य छोटा नहीं लगता। जो बीत गया उसे कोसने से बेहतर है उससे सीख लेना, और जो आने वाला है उसे डरने से बेहतर है उसे कर्म से जीत लेना। जो अच्छा बोले वो वाणी नहीं, वो आत्मा बोलती है, और जो चुप रहकर भी परहित करे वो सच्चा साधक होता है। क्योंकि मीठी वाणी से बढ़कर कोई तप नहीं और निस्वार्थ सेवा से ऊंचा कोई कर्म नहीं। नेकी जहां हो वहां परमात्मा स्वयं वास करते हैं। स्वार्थ जहां हो वहां पुण्य भी नकली लगने लगता है। किसी के दिखावे से तुम्हारी सच्चाई कम नहीं हो सकती। अच्छे काम कभी इजाजत लेकर नहीं आते, वे तो बस होते हैं। मौन से, सहजता से, बिना प्रचार के। तेरा मन कैसा है बस यही तय करेगा तेरा संसार कैसा है। अगर सोच निर्मल हो तो दुनिया भी देवताओं की तरह लगती है। तूने क्या बोया यही तय करेगा तू क्या पाएगा, क्योंकि कर्म का बीज ही भाग्य का फल बनता है। स्वार्थ के पीछे जो भागता है वो केवल दौड़ता रह जाता है, पर जो भलाई के बीज बोता है उसके आंगन में एक दिन ईश्वर की छांव खिलती है। जो युद्ध में नहीं उतरा उसकी हार पहले से तय होती है, और जो भावनाओं में डूबा होकर भी अपने धर्म को चुन लेता है उसकी जीत समय तय करता है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे पार्थ, जो अपने ही प्रियजनों को देखकर विचलित हो उससे कौन रण की भाषा समझे। तू खुद से भागेगा तो अपने कर्म से कैसे लड़ेगा। तू पूछता है अपने अपनों पर वार करूं कैसे। मैं पूछता हूं अपने आत्मधर्म से विमुख होकर तू संसार को क्या उत्तर देगा। गांडीव हाथ में हो और मन मोह में तो रण में हार पहले ही तय है। सुख मेरे हिस्से कम क्यों, यह सवाल नहीं है, यह मोह है, क्योंकि जिसने कर्म किया वह हिसाब नहीं पूछता। तेरे हिस्से का सुख तेरे ही किए कर्मों से उपजता है और दुख भी तेरे ही छोड़े हुए कर्तव्य से आता है। यह जीवन बहता हुआ जल है, तू चाहे तो इसे गंदा कर या निर्मल कर, लेकिन ठहरा दे, ऐसा किसी के वश में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो दीप आंधियों में भी जलते हैं, वे ही निस्वार्थ भाव से सबके लिए जलते हैं। जो तू दे रहा है वही लौट कर आएगा।